मैं कई दिनों से इस विषय पर बात करना चाह रहा था और मुझे मालूम है कि इस वचन को शैतान चुराना चाहता है, आप लोगों तक किसी तरीके से पहुंचना नहीं देना चाहता, इसलिए शैतान डिस्टर्बेंस लाता है। जब शैतान की एक आदत है कि वो वचन में लिखा हुआ है कि जब बीज बोया जा रहा था तो कुछ पृथ्वी जगह पे गिरा, कुछ है और वचन लिखा हुआ है, और एक जगह तो एक कहानी और वचन की लिखा हुआ है कि जब अच्छा दाना बोया गया तो वो चुरा के ले गया। तो शैतान का काम क्या है? वचन को डिस्टर्बेंस करना, चुराना। आप वचन पर ध्यान देना। हालेलुया। जो आज प्रचार हो रहा है उस पर ध्यान देना। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीते दिनों कलीसिया में बहस चल रही थी, एक बड़ी कलीसिया में बहस थी कि हमारी कलीसियाएं कम हो रही है और हमारी भीड़ डिफरेंट जगह दूसरे कलीसिया में जा रही है। उसका कारण क्या है? उस विषय में मनन करने की बात चल रही थी। मैंने परमेश्वर के वचन से मनन किया है। कभी भी यीशु मसीह भीड़ को पसंद नहीं करते। हालेलुया। मैं कुछ और प्रचार करने जा रहा था, मेरे शब्द बदल रहे। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह भीड़ को पसंद नहीं करते, और आज मैं देख रहा हूं चारों तरफ भीड़ भीड़ भीड़, और कलीसिया भी लोग वहां पर जाना पसंद करती है जहां पर वचन ना हो, केवल भीड़ हो। हालेलुया। और अभी हमने वचन में क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा आदर किया है। किसको? वचन को। आज मैं देखा कन्वेंशन होती है, आधा घंटा 1 घंटा प्रचार होता है, 4 घंटा पता नहीं गिटार, केसियो, अलग अलग क्वायर, एंटरटेनमेंट, नाच गाना, स्वागत, सब कुछ होगा, लेकिन वचन बड़ा छोटा सा होगा। और जब कई बार ऐसा होता है, एक बार मैं मुंबई में केवल प्रचार कर रहा था, मुझे याद है, और उन्होंने मेरा स्वागत किया बहुत अच्छी तरीके से, और वहां पर उन्होंने बोला भाई साहब बच्चे आके डांस करेंगे। मैंने बच्चों का डांस देखा, मैंने बड़े आके डांस करेंगे, फिर बड़ों का डांस देखा, फिर कुछ और दिखाया, फिर कुछ और दिखाया, और जैसे मैं वचन बोलने के लिए तैयार हुआ, मेरे कान में उन्होंने बोला भाई साहब ज्यादा लंबा मत कर देना। मैंने बोला जिस चीज से परमेश्वर को महिमा मिलेगी वो ही छोटा कर देना। मैं बोला, फिर मैंने जब ऐसा मेरे दिमाग में डाल दिया तो वो वचन जो था ना, आधा तो मेरे दिमाग से पहले निकल गया। ये मैंने बोला इन्होंने क्या क्या बोला, मैं कुछ तैयारी में था, अब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। प्रोफेसर जब मैंने बोला, वो परमेश्वर ने उस वचन से काम किया है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा काम करता है। किसके द्वारा? और आप मन में शैतान की लड़ाई किससे है? आपके गाने से आपको बुरा नहीं लगता उसको, आप वचन से उसे बहुत बुरा लगता है। जैसे यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रेज़ द लॉर्ड 40 जो रोजे रखते हैं तो उसका उपवास का एक चिन्ह है कि यीशु मसीह 40 दिन के बाद उसे भूख लगी तो क्या किया? वो पत्थर को उसने उठाया हुआ था, फिल्म में दिखाया गया है। शैतान उसके पास आके क्या बोला? लिखा है, क्या बोला? लिखा है कि इस पत्थर से कहते रोटी बन जाए तो बन जाएगी। यीशु मसीह ने बोला ये भी लिखा है। तो शैतान समझ गया कि ये वचन से बात करेगा और वचन से मुझे घबराहट है। हालेलुया। वचन से आप देखिए 3 घंटा आप प्रार्थना में बैठ सकते हैं। 3 घंटा अगर आप गीत चल रहे हो, ड्रामा हो रहे हो, प्रार्थना में 3-4 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन वचन का प्रचार हो रहा हो, आप 15 मिनट के वचन के प्रचार के बाद कुर्सी जगह बदलने लग जाते हैं, करवट बदलने लग जाते हैं, उबासी आने लग जाती है, बाइबल पलटने लग जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वचन आपके कान में पहुंचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के जो वचन का शीर्षक परमेश्वर ने दिया कि आज कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, इस कलीसिया में भीड़ बढ़ने का कारण क्या है? क्या लोगों को क्या पसंद है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़े। यूहन्ना 6 अध्याय 2 वचन। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 2 वचन। हाँ देखिए वचन में लिखा हुआ है, आज बड़ी बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी सभाएं, और दूर दूर अगर एरिया में देखेंगे तो बहुत भीड़ है कलीसिया में। वहां पैर रखने की जगह नहीं है, बड़े स्क्रीन पर प्रचार होता है, बड़े उसके बाद चर्च के बाद बड़ा खाना होता है, बड़ी दावतें होती हैं, और वहां पर एक ही चीज सिखाई जाती है,
भीड़ बढ़ाने की योजना, चंगाई, चमत्कार। क्या चीज? चंगाई और चमत्कार। और चमत्कार और चंगाई और हीलिंग, कई तरह की सेवकाई हैं। अगर उनके सेवकाई से हीलिंग और चंगाई शब्द निकाल दिया जाए तो उनके 0 लोग भी नहीं आएंगे, एक आदमी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग के दिमाग में एक ही चीज घुसी हुई है, भीड़ क्यों हो रही है? या तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मनोरंजन चाहिए, या चमत्कार चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? मनोरंजन और चमत्कार। बाइबल ऐसे बताती है, एक घटना है यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म को बीमारों पर दिखाता था वे उसे देखते थे। भीड़ क्यों है? भीड़ क्यों थी? भीड़ यीशु के पीछे चलने का कारण क्या था मालूम है? यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यीशु मसीह चंगाइयां देता था। ऐसा नहीं है वो आज नहीं देता, आज भी देता है। और यीशु के नाम से हमेशा होते रहेंगी, चाहे कोई बड़ा पास्टर प्रार्थना करे या ना करे। आप खुद भी बोलेंगे यीशु मसीह मुझे ठीक कर, यीशु मसीह मुझे चंगाई कर, आपको निश्चित चंगाई मिलेगी। लेकिन किसी जगह चंगाई मिलती है वो सोचकर वहां भीड़ बढ़ाना, ये परमेश्वर को समझते नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह चंगाई करता है। हालेलुया। और उस जमाने में तो लिखा हुआ है यीशु मसीह को भीड़ क्यों थी यीशु के पीछे? क्या कारण था? 6 कदों में बीमारों पर दिखाता था। हाँ उन्हें देखते थे। हाँ, लिखा हुआ है एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था, वो बीमारों पर दिखाता था। इस कारण भीड़ उसके पीछे चल रही थी। भीड़ के पीछे चलने के कारण चमत्कार, चंगाई और एक चीज और थी। बाद में यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भी खिलाया ना। इसी अध्याय में लिखा है 6 में 5000 लोगों को भी खिलाया। अब क्या है? 5000 लोगों को खाना मिल रहा है, चंगाई मिल रही है, समस्याओं का समाधान मिल रहा है, सब मजे में रह रहे, मजे ही मजे। कलीसिया क्या चाहती है? मजे ही मजे, चंगाई चंगाई चंगाई। खाना ही मिल रहा है, चंगाई भी मिल रही है, सर दर्द भी खत्म हो रहा है, पैर दर्द भी खत्म हो रहा है। अगर जो भी हम प्रार्थना बोले पास्टर जी से, पास्टर जी आश्वासन दे देते हैं हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। एक बार एक दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं और एक पास्टर और गए थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 25-30 साल पुरानी बात। और मैं गया था प्रार्थना में, वो पास्टर भी गए थे, फिर एक पास्टर और आ गए, 3 पास्टर आ गए और सब हालेलुया हालेलुया आराधना करने लगे। वो जो जिसपे दुष्ट आत्मा थी वो दुष्ट प्रभावित होने लगी। कुछ देर के बाद मालूम है क्या हुआ? दुष्ट आत्मा शांत हो गई। फिर उस पास्टर ने बोला इस लड़की को मेरे चर्च में लेके आना, उधर पवित्र आत्मा मिलेगा इसे। क्या बोला? पवित्र आत्मा मिलेगा, मेरे चर्च में लेके आना। फिर उसके बाद चाय पीने लगे। फिर मैंने उसे बोला कि उस परिवार में कोई बोतल है छोटी मोटी, कोई बोतल पड़ी है? मुझे आज भी याद है, बोतल है क्या? तो बोला भाई साहब क्या करोगे? मैंने तेल बेल वाली कोई बोतल छोटी मोटी हो। मैंने बोला भाई साहब आपने बोला आप हमारे चर्च को शुक्र को लेके आना, तो पवित्र आत्मा मिलेगी, थोड़ी सी इसमें हमें भी डलवा के देख देना। ये बोतल में पवित्र आत्मा हमें भी थोड़ी 100 ग्राम कितने मिल जाएगी? तो पास्टर का वो डांट के मुझे बोला तुम लोग कुछ नहीं जानते पवित्र आत्मा। वो डांटने लगा मुझे। क्यों? क्योंकि लोगों ने तमाशा बना लिया है, और तमाशा और मजमे भीड़ को ही लोग पसंद करते। कलीसिया ही बड़ी पसंद कर रही है, कलीसिया को बड़ा बड़ा वहां पे भीड़ पसंद है, कलीसिया को भी मजमा पसंद है। और वचन में लिखा हुआ है कि लोग मजे ही मजे पसंद कर रहे हैं। 5000 लोगों को खाना खिलाया, खाना मिल रहा है, चंगाई मिल रही है, समस्या को समाधान हो रहा है, सब मजे में हैं। लेकिन रह गया एक शब्द। क्या लगेगा? लेकिन क्या? जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू कर दिया चंगाई के बाद, पहले यीशु चंगाई दे रहे थे तो बड़ी भीड़ थी उसके पीछे। फिर अगर पढ़ेंगे यूहन्ना ही पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 36-66 जी। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इसके बाद उसके चेले बहुत से उल्टे फिर गए। क्यों फिर गए मालूम है? क्यों फिर गए मालूम है? 25 वचन से लेकर और 25 वचन का में और आपका 60 वचन, 60 का हेडिंग पढ़ना क्या लिखा हुआ है?
60 वचन का ऊपर हेडिंग क्या है, पढ़ो जल्दी। अनंत जीवन का वचन, यानी यीशु मसीह ने जब अनंत जीवन की बातें करनी शुरू करी, उनने बोली है क्या बात कर रहा है यार बेकार की। चंगाई मजे मजे 5000 को खिला रहा था, भीड़ आ रही थी, चंगाई मिल रही थी, बड़ी कलीसिया मस्त थी। और जब यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बातें शुरू कर दी तो क्या हुआ? वचन में क्या लिखा है? बहुत से उल्टे फिर गए। क्या लिखा है? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? अरे वचन को पढ़ो। जब यीशु अनंत जीवन चंगाई की बातें कर रहा है, 5000 को खिला रहा है और भीड़ ढूंढ रही है, यीशु मसीह कहाँ हो तुम? वचन में लिखा हुआ है 25 वचन में 26 में लिखा हुआ है भीड़ ढूंढ रही है। यीशु मसीह कह रहा मुझे मालूम है तुम क्यों ढूंढ रहे हो, चंगाई के लिए और रोटी के लिए। काय के लिए? रोटी के लिए और चंगाई के लिए ढूंढ रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने बोला अच्छा भीड़ तो बहुत हो गई है, अब इनको अच्छी बात बताना शुरू करूं, अच्छी खुराक दूं। और यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बातें करना शुरू कर दी। और जब अनंत जीवन की बातें शुरू कर दी और लोग भागने लगे, अरे क्या हो रहा है? वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा? कौन भाग रहे थे? 66 वचन पढ़े जी। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इस पर उसके चेलों में से बहुत से बैक हो गए, बहुत से उल्टे फिर गए। और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके संग न चले हुए, बेकार की बातें कर रहा है। ये कह रहा मन फिराओ, ये कह रहा पश्चाताप करो, ये कह रहा जीवन बदलो। अरे अब तो चंगाई देखने आए थे, हम तो रोटी तोड़ने आए थे। अब इतना दूर जाके भी दिल्ली जाकर चंगाई ना मिले, रोटी ना मिले, पंजाब जाकर हरियाणा जाकर रोटी ना मिले, चंगाई ना मिले, और वहां पर भी वही बात करे जो हमारे पादी साहब बता रहे हैं कि मन फिराओ, मन बदलो। तो इतना दूर आके क्या फायदा? हम तो मजमा देखने आए थे। हालेलुया। आज मजमे वाली कलीसिया में बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया, पश्चाताप का प्रचार किया, मन फिराव का प्रचार किया, तो चेले पीछे हटने लगे। कौन? जो भीड़ आ रही थी, भीड़ तो भागी गई होगी। कौन हट रहे? चेले। भाई साहब तो इसलिए आए थे कि आपने कैंसर के लिए प्रार्थना किया था, ठीक हो गई, अब तो आप कैंसर को ठीक नहीं। एक परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूँ, ब्लेसिंग्स मिरेकल, हालेलुया। बहुत से लोग केवल यीशु मसीह के पास के साथ तब तक रहते हैं जब तक उनके जिंदगी में चमत्कार है। हेलो, कब तक? जब तक चमत्कार है, जब तक यीशु ठीक कर रहा है, जब तक यीशु खाना खिला रहा है, जब तक यीशु अच्छा लग रहा है, तब तक तो यीशु मसीह का गुणगान करेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें इसलिए नहीं आया कि तुम्हें चंगाई चमत्कार करूं। आपको मालूम है चमत्कार करने वाले 365 लोग हैं, चंगाई देने वाले भतेरे डॉक्टर बड़े हैं। और हमारे चंगाई के विषय में यीशु मसीह करता है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं। लेकिन होम्योपैथिक, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, तांत्रिक, पता नहीं कितने लोग चंगाई कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे, भारतीय लोग भी कर रहे हैं चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का नाम कोई बड़ा पादरी लेके प्रार्थना करेगा तो ही चमत्कार हो जाएगा। मैं आपको एक गवाही बता सकता हूँ, इसी मैसेज के बीच में बता सकता हूँ। क्या हुआ? एक भैया आप बताओ, क्या हुआ? आपके पापा शराब पी के एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, यीशु के नाम से प्रार्थना की, निकली नहीं निकली? हालेलुया। आप बाद में उदाहरण गवाही के रूप में बता देंगे। भाई इनके पिताजी हैं, वो शराब पिए हुए थे, किसी ने बोला उस पर आ गई है, और वहां ले गए। और कहाँ ले गए थे वो? हाँ, इतने बैठे ये वो गए और गए, मैं यीशु का नाम से निकालता हूँ, और यीशु के नाम से डांटा और काम कर गया, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में काम करता है। हालेलुया। कोई बड़ा प्रॉफिट काम नहीं करता, यीशु का नाम काम करता है। हालेलुया। आपके पास उदाहरण मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। मैंने सिखा के इनको नहीं बिठाया। इनके पिताजी ने एक बार मुझे बताया कि मैं तो शराब के नशे में गया था और मैंने दुष्ट आत्मा निकाल दी चुटकी में। हालेलुया। मैंने कैसे निकाली? कि यीशु के नाम से बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं? इस बात के लिए, ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह का नाम सामर्थी है। लेकिन इस बात को समझिए कि यीशु मसीह केवल चंगाई और भीड़ बढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग ब्लेसिंग्स और मेरिकल तक ही, यीशु मसीह के चमत्कार तक ही यीशु मसीह के साथ सीमित हैं।
प्रभु को ऐसी कलीसिया चाहिए जो उसके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। भीड़ नहीं चाहिए प्रभु को। लूका रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 14 अध्याय उसका 26 और 27 पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 एंड 27 प्लीज पढ़ें। लूका उसका 14 अध्याय 14 चैप्टर वर्स नंबर 26 और 27 जी। यदि कोई मेरे पास आए यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आए, तो इस चक्कर में ना आए कि मैं चंगाई देता हूँ। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता हाँ और पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने जी, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ आगे बढ़ो 27। और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे ना चले। मैं भी मेरा चेला चंगाई वाला नहीं होना चाहिए, मेरा चेला क्रूस उठाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रूस उठाना मतलब दुख में भी मुझे स्मरण करने वाला हो। परेशानी आए, वचन में पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ बस फायदा फायदा होगा। परमेश्वर ने बोला जो प्राण देने तक विश्वासी बना रहेगा वही मेरा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला अंत के दिनों में क्या होगा, तुम्हें बड़े आराधनालयों में ये सब बातें यीशु ने क्यों बताई? क्योंकि आज की कलीसिया भीड़ वाली कलीसिया समझ ले, भीड़ समझ ले कि यीशु मसीह ब्लेसिंग देने वाला तो है, उसमें कोई दो राय नहीं, चमत्कार करने वाला भी है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यीशु मसीह का चेला बनने के लिए सैक्रिफाइस का जीवन चाहिए, बलिदान का जीवन चाहिए, क्योंकि मेरे यीशु ने भी बलिदान दिया। हालेलुया। आज लोग बस भीड़ के लिए आ रहे हैं। जब यीशु मसीह ने वचन का प्रचार किया, वचन में लिखा बहुत से उल्टे फिर गए, और यीशु मसीह ने फिर 12 चेलों से भी कहा तुम भी जाना चाहते हो? शमौन पतरस उसने बोला हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें। तो इसका मतलब यीशु मसीह अनंत जीवन की बातें कर रहे थे। यीशु मसीह बताना चाहते हैं यीशु मसीह का मुख्य आगमन चमत्कार चंगाई नहीं है। यीशु मसीह का मुख्य संसार में आना है उद्धार करने के लिए। काय के लिए? काय के लिए? उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए यीशु मसीह आया। अब चमत्कार की देखो, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है संसार में? ध्यान से सुने, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? क्या एक मरे हुए मुर्दे को जिंदा हो जाना, कैंसर को जिंदा हो जाना, एड्स को ठीक हो जाना, ये बड़ा चमत्कार है? चमत्कार क्या है सबसे बड़ा? कोई एक व्यक्ति बता सकता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? मैं कहता हूं सबसे बड़ा चमत्कार एक है कि एक पापी अपना मन बदल दे, जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति चंगा हो जाए, ये बड़ा चमत्कार नहीं है। उसका जीवन बदल जाए, ये बड़ा चमत्कार है। एक घटना मैं बता रहा हूं, एक बहुत बड़े प्रभु के दास के मैंने किताब में से पढ़ा था, पॉल योगिचो की किताब में से एक घटना कि एक प्रभु का सेवक, शायद पॉल योगिचो होंगे, शायद बोल रहा हूं मैं, कम से कम 10 लाख की कलीसिया उनकी। कितनी? भीड़ बहुत है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने उनके लिए दुआ करी। ध्यान से सुने, एक व्यक्ति उनके पास आया, दुआ करी, और वो व्यक्ति व्हील चेयर पे चलता था। काय पे? व्हील चेयर पे। ठीक है, व्हील चेयर पे चलता था। उन्होंने प्रार्थना किया, वो व्यक्ति खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, प्रभु के नाम की महिमा होने लगी, सब लोग ताली बजाने लगे। ये तो चल भी नहीं पाता था, यीशु के नाम से दुआ कर चलने फिरने लगा। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। हालेलुया। उस समय के बाद वो उनके पास आया और उन्हें बोलने लगा साहब यीशु मसीह के नाम से आपने मुझे ठीक किया है, मैं चाहता हूं कि एक घर पे धन्यवाद की प्रार्थना रखाऊं। क्या कि धन्यवाद की, और लोगों को बताऊं कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया है, और बहुत बड़ा जलसा दावत करना चाहता हूँ। उसने बोला भाई मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ कोरिया से, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी जगह किसी और को, दूसरे पास्टर को भेज दूंगा। कि नहीं आपको ही आना है। आपको योजित करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसने बहुत बड़ी दावत करी, वो पास्टर साहब नहीं आए, उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। जब वो नहीं आए तो वो खिसिया गया, खिसिया गया, और खिसिया के उनके ऊपर गया,
कुछ दिनों के बाद जब वो आ गया अमेरिका से, ऑफिस गया और ऑफिस में जाकर ऑफिस के दरवाजे पे गालियां देने लगे, बहुत गालियां देने लगे। और वो कहने लगा रहा तू खुदा बहुत बड़ा खाने में समझ रहा है और ये है वो है, मैंने इतनी बड़ी खाना करा तेरे लिए, इतना बड़ा मैंने सोचा था तू आएगा, इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, तेरे चर्च के लिए भी ये इतना कुछ करूंगा और तेरे ज्यादा भाव बढ़ गए, तू आया नहीं, तू बहुत बड़ा पादरी बन गया। अब वो बहुत बड़े पादरी तो थे ही, बोले फिर भी कुछ कोई बात ठीक, उसको प्रार्थना करके भेज दिया। और वो बहुत बकने लगा और बक के वो जैसी सीढ़ियों से उतर के नीचे जा रहा था, उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिर गया और जैसे ही वो था वैसे ही हो गया। उसकी बीवी आई, पास्टर जी वो 1.5-2 महीने तो ठीक रहा, चला फिरा कूदा, अभी जैसा पैरालाइज था वैसे क्यों हो गया? और उसने बोला प्रभु मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो प्रार्थना किया था ठीक हो गया, ऐसा कैसे हो गया? उसने बोला मैं प्रभु से जाऊंगा, बात करूंगा। उसने घुटने टेक के प्रार्थना की, आंसू भाव आके, परमेश्वर वो तो तूने ठीक किया था, वो बीमार दोबारा कैसे हो गया? प्रभु ने बोला उसने अपना जीवन परिवर्तन नहीं किया। आज लोग मालूम है चंगाई चाहते हैं, बस क्या चाहते हैं? फायदा फायदा फायदा, जीवन बदलना नहीं चाहते। एक व्यक्ति था जो लोगों को मारता था, औरतों को मारता था, बच्चों को मारता था, बड़े बड़े को जेल खाने में डाल देता था, इवन वो अंधा हो गया, उसको अंधा हो गया। 3 दिन बाद वो देखने भी लगा, लेकिन जब देखने लगा ना, हालेलुया, वचन में लिखा उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका नाम साउल से पौलुस हो गया। वो कह रहा है दुनिया की चंगाई, दुनिया की बातें, दुनिया के राजगद्दी, दुनिया के महल, ये मेरे लिए कूड़ा है। और आज क्या कहते हैं? आज मैं वहां पर चर्च में गया, एक बहुत बड़े चर्च में, उन्होंने खुदा के खादिम आज बोल रहे थे आज तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और जैसे ही मैं घर पे आया, ओ मालूम है क्या हुआ? मैं कार के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, मुझे कार मिल गई, पर उस कार में एक्सीडेंट भी दे रही होगा। कारण क्या है? ये जो ब्लेसिंग्स है, कार, बंगला, गाड़ी, एवरीथिंग, ये ब्लेसिंग्स पौलुस कह रहे हैं कूड़ा है। ये क्या है? कूड़ा। आज कूड़े को इकट्ठा करने के लिए चंगाई सभा में जा रहे हैं, ब्लेसिंग सभा में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, काहे के लिए? कूड़ा बटोरने। काहे के लिए? कूड़ा बटोरने। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ी भीड़ कलीसिया थी, मूसा की बहुत बड़ी कलीसिया थी ना, हाँ या ना? मूसा की बहुत बड़ी कलीसिया है, 2.5-3 लाख लोग उसकी कलीसिया में आ रहे हैं और बड़े सेवकाई करता है और बहुत अच्छी सेवकाई करता है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वो कहते हैं मूसा किसे लोगों क्या कलीसिया कहती है, मूसा में खाना खिला। वो कहता है स्वर्ग से पुकारता है, मन में रोटियां आ जाती है, मीट आ जाता है, बारिश आ जाती है और मन में क्या होता है? वो इतना चमत्कारी पास्टर कि वो प्रार्थना करते थे प्रभु जी हम जा रहे हैं, आज धूप बहुत करनी पड़ रही है, तो मालूम में क्या छाया चल रही है? क्या चल रही है? इससे बड़ा चमत्कार कोई मुझे तो इंडिया में दिखाई नहीं दिया। इंटरनेशनल गर्मी पड़ रही, जाड़ा लग रहा है, आग का खंबा घूमता रहता था उनके साथ। और मालूम है कैसा चमत्कारी पादरी साहब, वो दुआ कर दे तो जो कपड़े हैं ना, कपड़े वो कभी गंदे ही नहीं होते, जूते के बंद खुलते नहीं, फटते नहीं। और मालूम है वो करे साहब प्यास लग रही है, मीठा पानी चाहिए, आरो वाला चाहिए, बढ़िया वाला। उसने बोला अच्छा, वो तो परमेश्वर को हमने प्रार्थना की, उन्होंने चट्टान से बात की, उसने लाठी मारी, पानी आ गया। और कितना बड़ा चमत्कारी पादरी साहब है। बड़े बड़े महामारी, बीमारी, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आई, उनने छाया जैसे जैसे बढ़ती रहती थी, वो लोग मर रहे, वो खड़ा हो गया, वो आगे बीमारी नहीं बढ़ रही भाई। कितना सामर्थी पादरी है। लेकिन मालूम है क्या है? और कलीसिया जो थी इस्राएली, इतना चमत्कार उन्होंने देखा शायद किसी ने ना देखा हो। उन्होंने देखा कि यरदन नदी पर लाठी मारी और वो नील नदी पर, और वो 2 भागों में बीच में सूखी जमीन हो गई और पैदल चल के चलने हो गए। इतना बड़ा मजमा लगाने वाला, इतनी बड़ी भीड़ का एक पास्टर, और मालूम है चमत्कार इतना इस्राएलियों ने देखा जितना कि आज के जमाने में सुना भी नहीं होगा। हालेलुया। सूरज को बोल दिया रुक जा तो रुक गए, इतना बड़ा चमत्कारी।
और मालूम है जब स्वर्ग जाने की, अनंत जीवन में जाने की बारी आई तो वो कह रहा परमेश्वर ना, भीड़ वाली बात है, तुम नहीं जाओगे। परमेश्वर भीड़, उन्होंने बोला जो चमत्कार इतना दिखाया फिर भी इन्होंने कोई बदले, गुड़गुड़ाते रहते, बदला कोई नहीं, बदला ना ये नहीं जाएंगे। तो प्रभु कौन जाएगा? कि जो प्रार्थना में बैठा वही जाएगा। कौन? अंदर जाके देखा तो यहोशू प्रार्थना कर रहा है, नून का पुत्र काले प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये दो ही लोग जाएंगे, बाकी भीड़ भी गड्ढे में जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ भीड़ आज बहुत से लोग भीड़ को देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं। मैं आज बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वचन एक पढ़ेंगे, मरकुस 8 अध्याय का 36 वचन पढ़ेंगे जी। नहीं पहले एफिसियों 4 अध्याय निकालें जी। हालेलुया। एफिसियों 4 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड 4 का 22, 23, 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर कह रहा पिछला चाल चलन को जब तक उतारोगे नहीं, पिछला जीवन को सुधारोगे नहीं, तब तक तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है, अगर चंगाई हो जाए ना, चंगाई जैसे चीरा लगा हुआ है, चंगाई हो जाए अच्छी बात है, चंगाई होना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं अपना जीवन को बदल देना अच्छी बात है। हालेलुया। आज बहुत से लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, आज भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। आप पूरा देखें उत्तर भारत भीड़ कलीसियाओं में भरा पड़ा है, लेकिन कोई सच्चाई की बात, हालेलुया, क्या है? परमेश्वर कह रहा पुराने जीवन को त्याग देना ही अनंत जीवन को पकड़ने की बात है। हालेलुया। किसको त्यागना है? पुराने जीवन को त्यागना है। हालेलुया। पुराना आप जो भी करते हो, पुराना आप जैसे जीवन जीते हो, उसको त्याग करके आगे बढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं, जो भीड़ है ना, अभिलाषाओं के पीछे है, अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। काहे को? सबसे बड़ा चमत्कार चंगाई नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है मन का बदल जाना। हालेलुया। और वो मन का क्या बदल जाना था? पौलुस से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है मन का बदल जाना। वो कह रहा संसार की चीजें मेरे लिए पूरा है। हालेलुया। आज घर बना लिया, गाड़ी ले ली, कुछ और ले लिया, तो उसको लोग समझते हैं खुदा की बरकत है, खुदा की बरकत है। अरे खुदा की बरकत नहीं है, खुदा की बरकत ये है तुम्हारा जीवन बदल जाना। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 8 अध्याय 36 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे जी। यहाँ 8 का 36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने बस किसको क्या प्राप्त कर ले साहब? कोठियां बना ले, गाड़ियां ले ले, अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए और दुनिया की दादी में चले जाए, उसकी बड़ी औलादे हो जाएं, कई औलादे हो, कहते ना कई बेटे पैदा हो जाएं, बेटियां भी हो, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा हो, सब कुछ मिले, लेकिन उसके बाद वो नरक में चला जाए, फिर उसका कैंसर ठीक हो जाए, उसका एड्स ठीक हो जाए, उसके घर में बड़े बड़े चमत्कार हो जाएं और उसके बाद वो नरक में जाए, फिर क्या लिखा है? पढ़े। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए। काय की हानि? आज मैं देख रहा हूँ भीड़ कलीसिया क्या है? प्राप्त करने के लिए। वचन में लिखा यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ चलती थी, इस बात को याद रखे। यूहन्ना 6:2 में बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार चिन्ह दिखाते थे, 5,000 लोगों को खिलाया, बड़ी भीड़ चल रही है। और जब यीशु मसीह ने मन फिराव की बातें शुरू करी, अनंत जीवन की बात करी, तो वचन में लिखा हुआ है 6:66 में कि लोग उल्टे फिर गए, चेले उसके संग न चले। क्यों? क्योंकि प्रभु तू अनंत जीवन की बातें कर रहा है। हालेलुया। तू चमत्कार की बातें कर है तो बड़ी भीड़ आ जाएगी और तू सच्चाई वचन को प्रचार करोगे,
भीड़ गायब है। और आपको बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने बड़े वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। इस बात को याद रखिए। क्या लिखा पढ़े 6 का मार्क चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 36 पढ़े प्लीज। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, जगत तो मिल जाएगा लेकिन प्राण नरक में जाएगा। जगत तो मिल जाएगा, एक धनी को सब कुछ मिल गया लेकिन प्राण आग में था। सब कुछ मिल जाएगा, बड़े बड़े पद मिल जाएंगे। एक बार की बात है, मैं सेवकाई में था, मुझसे बोला आपको बहुत बड़ा पद देना चाहते हैं, पूरा यूपी और सब कुछ अधिकारी आपको बनाना चाहती है संस्था में। मैंने उनसे बोला साहब मैं खुद स्वर्ग चला जाऊं और मेरे साथ चर्च में आने वाले 5 लोग स्वर्ग चले जाएं, इससे बड़ा कोई पद ले लिए नहीं है। हालेलुया। मानंद फेलोशिप के पास्टर से एक बात कर रहे थे एक बार हम कि सर कितने लोग बपतिस्मा पाना है, कितने लोग कलीसिया में शामिल हो रहा है। तो उन्होंने बोला एक भी ना आए, तुम और तुम्हारा परिवार स्वर्ग जाना चाहिए, इतना ही बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये भीड़ है ना, भीड़, हालेलुया, ये क्या करेगी भीड़? जो ले आने वाला मूसा था उसकी भी पैर पकड़ के खींच के ले गए। कहाँ पे? नरक में। क्योंकि इस्राएलियों से ज्यादा चमत्कार कहीं किसी को नहीं हुए। इस्राएलियों ने बहुत चमत्कार देखे किंतु मन न फिराया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ बॉडी हीलिंग जरूरी नहीं है, सोल हीलिंग जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या बोलेंगे, शरीर की चंगाई इतना जरूरी नहीं है जितनी आत्मा की चंगाई है। हालेलुया। आपका शरीर चंगा है, उससे बढ़कर आपकी आत्मा चंगी होना है। हालेलुया। और वचन में लिखा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? हमारा लाभ इस बात में है कि आपका प्राण यीशु मसीह के साथ विश्राम करने पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने वचन को समझा होगा और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करे। भीड़ कलीसिया का नहीं, मन फिराव की ओर आप ध्यान दें। परमेश्वर आपको आशीष करे।